हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर जाम। तो ये आज अपना लेक्चर नंबर 16 है, जिस पे अपन देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो चलो मिलते हैं वीडियो के उस पार। अब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पहले डेफिनेशन देखते हैं यार। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो एज ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इन्वॉल्व वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर। देखना, रिएक्शन देखने से समझ में आएगा यार। क्या लिया है? एक आयरन लिया है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म पे, और क्या लिया है? कॉपर सल्फेट। क्या लिया हमने? आयरन लिया और कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक कंपाउंड लिया, आयरन लिया, ठीक है। अब ये आयरन क्या करेगा ना, ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा, सेम बात है, ठीक है। और ये कॉपर की जगह पे बैठ जाएगा, कॉपर की जगह पे बैठ के क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट, ठीक है, FeSO4, और Cu को अलग कर देगा, ठीक है। तो आयरन क्या कर रहा है? आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? कॉपर, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है? जिंक लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है, तो रिएक्शन क्या होगा? देखो रिएक्शन क्या होगा? Zn+2, Cu+2 में रहता है, और SO4 2-। जब इसने डिस्प्लेस किया, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा और क्या बनाएगा? ZnSO4 +2 -2 कैंसिल आउट होकर ZnSO4। तो क्या बन गया? ZnSO4, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। सिमिलरली यहाँ पे PbCuCl2, कॉपर क्लोराइड लिया गया है, ठीक है। तो Pb ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बनाया? PbCl2, और कॉपर अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत पहले एक बार लिखा के दिया था, याद है? लक्ष्मीकांत सोडियम का मांगे एल्यूमिनियम, मुझे जानकर आयरन सन लेट कॉपर होगा आगे सुना। ये जो हमने पहला इनिशियल लेक्चर में एक बार लिखाया था, इसका अभी इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जो मोस्ट रिएक्टिव है ना, जो मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब जो ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को, मतलब नीचे वाले को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। तो तुम देखना क्या है? आयरन और कॉपर, ठीक है। क्या है? आयरन और कॉपर। देखना आयरन कहाँ पर है? आयरन का पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। कॉपर का पोजीशन कहाँ पर है? कॉपर का पोजीशन यहाँ पर है। तो कॉपर मोस्ट रिएक्टिव है आयरन से, ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव, नीचे जैसे जाते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आयरन क्या कर सकता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे अगर ये उल्टा होता, मान लो यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे आयरन सल्फेट है, तो क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर पाता? नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होता। क्योंकि क्या लिखा हुआ है? जिंक कैन लीड, यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टिविटी मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम मेटल। इफ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी इन सॉल्यूशन देन इट इज़ मोर रिएक्टिव। मतलब ऊपर वाले ही नीचे वाले को डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो Zn और कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो देखो Zn कहाँ पर है? ऊपर है, कॉपर कहाँ पर है? नीचे है। अगर ये उल्टा होता, यहाँ पे अगर कॉपर होता और यहाँ पे Zn होता, तो डिस्प्लेस रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता भाई। यहाँ पे Pb, देखो Pb कहाँ पर है? Pb यहाँ पर है। कॉपर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो लीड क्या कर पा रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ऊपर वाले नीचे वाले को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और सारा क्वेश्चन में ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट से ही सॉल्व होगा कि लक्ष्मीकांत सोडियम, ये टाइटल हो गया। लक्ष्मीकांत सोडियम का मांगे एल्यूमिनियम, मुझे जानकर आयरन सन लेट कॉपर होगा आगे सोना, है ना। तो ये कहानी भी नीचे लिखा हुआ है ना, मैंने वहाँ पे भी लिख के दिया था। तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ याद होनी चाहिए तुम्हें। ये सीरीज़ याद होने से तुम हर क्वेश्चन कर पाओगे। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का 2-3 एग्जांपल तुम देख लेना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल था, यहाँ पे क्या लिया गया यार? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया था, ठीक है, जिसमें हमने आयरन नील डाल दिया। अब जब आयरन नील को हमने निकाला, देखना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए में और टेस्ट ट्यूब बी में इसका क्या हो गया? इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि यार कॉपर सल्फेट अभी आयरन सल्फेट में बदल गया। ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आयरन सल्फेट में बदल गया और कॉपर अलग हो गया, तो इसका कलर भी
चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिया गया, जिंक लिया गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया, जिंक भी इसको रिप्लेस कर पा रहा है, पीबी भी इसको रिप्लेस कर पा रहा है। तो एक आध एग्जाम्पल तुम्हें आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक आध एग्जाम्पल आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे बनाओगे, एग्जाम्पल तुम खुद से भी बना सकते हो, बहुत आसान है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने क्या लिया, जिंक लिया, ठीक है। अब जिंक तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता है कि यार नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, तो तुमने क्या किया, जिंक लिया और कॉपर का कोई सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन क्या है, कोई सॉल्ट ले लिया, तो सॉल्ट क्या है, कॉपर सल्फेट SO4, तो कैटायन और एनायन का तुमने मिक्स कर दिया, तो इसका रिएक्शन क्या बना रहा है, ये इसको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करके क्या बनाएगा, जिंक SO4 और अलग क्या होगा, कॉपर। आसान है, ये रिएक्शन लिखना आसान है, ठीक है। तो ये सीरीज आएगा तो तुम रिएक्शन भी खुद से बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या ले लिया, कॉपर क्लोराइड ले लिया, कॉपर के साथ क्या ले लिया, क्लोराइड ले लिया, तो Cu2 Cl2 क्यों बना, क्योंकि Cu के ऊपर +2, Cl के ऊपर माइनस रहता है, तो क्या बनाएगा, CuCl2, इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बना रहा है, कॉपर क्लोराइड। और जब तुमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया, ये Cu की जगह में Pb आके लट गया, है ना। तो Pb जब इसके साथ चिपक गया तो क्या बन रहा है, PbCl2, Pb के ऊपर क्या है, Pb +2 में रहता है और Cl माइनस, तो क्या बनाएगा, PbCl2, और कॉपर को रिप्लेस हो गया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देखो पढ़ो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इन्वॉल्व वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। चलो अभी अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।